बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डायनेमिक्स के सेंटर ऑर्बिट चैप्टर से है। ए पार्टिकल मूव्स अंडर ए सेंट्रल फोर्स एम म्यू u to the power 7 and is projected from an apse at a distance a with a velocity square root mu upon 3 a to the power 6, so that the equation to the path is r square is equal to a square cos 2 theta। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ यानी सेंटर ऑर्बिट की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको लिखेंगे, और उससे भी पहले जो हमें फोर्स दे रखा है जिसको हम स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हैं, तो उसकी वैल्यू एम म्यू u to the power 7, और न्यूटन के सेकंड लॉ से जो फोर्स होता है वो एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। अगर उसको हम एक्सेलरेशन को p से डिनोट करें तो एम पी इज इक्वल टू एम म्यू ई टू द पावर 7, एम से एम यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी म्यू यू टू द पावर 7। एक्सेलरेशन का डिनोट जिससे भी आप करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम यहाँ पर जो कि इक्वेशन हमें पाथ की फाइंड करना है, तो इसलिए शुरुआत ही से करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ होती है, यानी जो बता दिया गया है हमको कि सेंट्रल फोर्स के अंडर में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो जो उसकी पाथ होगा वो सेंट्रल ऑर्बिट होगी। और सेंट्रल ऑर्बिट का जो पाथ होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ वो इस फार्मूले से दिया जाता है d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू p अपान h स्क्वायर यू स्क्वायर। ये तो फार्मूला होता है। अब p की वैल्यू इस पाथ के लिए हमें गिवन है, वो इसमें हम पुट कर देंगे। देयरफॉर d2 u ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू p की वैल्यू दे रखी है म्यू u टू द पावर 7 अपान h स्क्वायर यू स्क्वायर। तो ये दो पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो 5 पावर यहाँ पर बचेंगी। तो अब इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। h को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, इधर डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर आके h स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू म्यू h स्क्वायर को यहाँ ले गए और u की पावर बची हुई है ये 5। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशनों को हमको सॉल्व करना होगा। u आपको मालूम ही है कि u की वैल्यू 1/r के इक्वल होती है, तो r के टर्म में हमको तभी मिलेगा जब हम इस डेरिवेटिव को हटाएं, और डेरिवेटिव को हटाने के लिए वैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा, इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड y टू du ओवर डी थीटा। तो यहाँ पर h स्क्वायर को बाहर रखते हुए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो आ जाएगा 2du ओवर डी थीटा इंटू d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पहले लिखते हैं, फिर u लिखें और फिर लिख दें ये du ओवर डी थीटा। इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों में हो गया। राइट हैंड साइड में हम 2 को लिख देते हैं शुरू में, और म्यू भी इसके साथ में कांस्टेंट है, और u की पावर यहाँ पर हमारी 5 है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं du ओवर डी थीटा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगली स्टेप में h स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू जो है जब डिफ्रेंशिएट किया जा रहा होगा थीटा के रिस्पेक्ट में du ओवर डी थीटा के होल अब स्क्वायर को, तो आएगा इसको थीटा मानते हुए थीटा स्क्वायर का हो जाएगा 2 थीटा, और फिर इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर। यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर दिस टर्म यू कैन राइट
डिफ्रेंसीशन ऑफ यू स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यू स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन करेंगे 2u आएगा, फिर u का थीटा के रिस्पेक्ट में चैन रूल के अकॉर्डिंग डी यू और डी थीटा, यानी इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में इसको हम, अगर हमारे पास इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2μ पावर 6 रही होगी, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे डिफ्रेंशिएशन करके लिख सकते हैं, या अब इसको हम बाद में ऐसे ही कर देंगे, फिलहाल ऐसे लिख दें, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं ज़्यादा, डी ओवर डी थीटा। तो अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ऑन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अगले पेज पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। एच स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर ही रखें और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। पहला जो टर्म था यानी डी यू ओवर डी थीटे के होल अब स्क्वायर को थीटा के रिस्पेक्ट में, प्लस अगला टर्म है, देख लीजिएगा पीछे, इंटीग्रेशन डी ओवर डी थीटा, आप नोट करते हुए चलेंगे, यू स्क्वायर डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में जो भी हमारा था उसका इंटीग्रेट किया है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड की बात हो गई। अब राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, 2μ जो इंटू में है, कांस्टेंट है, इससे तो हम बाहर देख रहे हैं, लिख दिया हमने। इंटीग्रेट हम u की पावर 5 का कर रहे हैं और डी यू ओवर डी थीटा इतना था फंक्शन, इस थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। एच स्क्वायर आपको मालूम है, डी थीटा जैसा ये कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, और इंटीग्रेशन से ये डी हट जाएगा, ओनली बचेगा हमारे पास डी यू ओवर डी थीटा। आप किसी भी तरीके से इंटीग्रेशन करें, ये कैंसिल हट जाएगा और इससे इंटीग्रेशन से डी हट जाएगा, ओनली यहाँ पर यू स्क्वायर बचेगा। राइट हैंड साइड में 2μ और यहाँ पर ऐसे डी टी हट जाएगा, ओनली u की पावर हमें 5 का इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में करना होगा। और जब हम इंटीग्रेशन कंप्लीट कर देंगे तो हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट किसी भी साइड ऐड कर देंगे, यानी डी ओवर डी थीटा का यहाँ पर होल अब स्क्वायर है प्लस यू स्क्वायर। राइट हैंड साइड में हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, पावर आपको मालूम इंटीग्रेशन में बढ़ जाती है, 5 है तो 6 हो जाएगी, अपान में भी 6 हो जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर हम a ऐड कर दे रहे हैं। और इसको अपना कोई इक्वेशन डाल देंगे और एक ही वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें कुछ करना होगा। अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 नहीं डाला अभी तक, और हम इस वैल्यू को देखें और हमें याद होना चाहिए, ये वैल्यू जो होती है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के इक्वल होती है, यानी वी स्क्वायर के इक्वल होती है। ये वैल्यू हमें हेल्प करेगी आगे की जो कांस्टेंट है इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए और एच की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। जैसे हम लोग को बता दिया गया है शुरुआत में, यानी एप्स पर इनिशियल कंडीशन लगा देंगे। इनिशियली हमको बता दिया गया है एट एन एस एस पे बताया गया है कि जहाँ पर डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू 0 होती है, जैसे कि आप जानते हैं, और u की वैल्यू जैसे हमने बताया 1/r होती है, लेकिन r की वैल्यू वहाँ पर a के बराबर दे रखी है क्वेश्चन में। देखिए शुरुआत में एट एन फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस a, डिस्टेंस जो है वो a बताई गई है विद वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी बता दी गई यहाँ पर। तो इन दोनों का हम यूज़ कर रहे हैं। r की वैल्यू यानी a के बराबर दे रखी है, और साथ ही साथ इसी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू बताई गई है स्क्वायर रूट म्यू अपान 3 इंटू a⁶, ये हमें वेलोसिटी बताई गई है। इनका हमें यूज़ करना होगा जो इक्वेशन नंबर हमने 1 ऊपर डाला है उसमें। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है वो इस तरीके से हमारा हो जाएगा, v का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब √ हट जाएगा, ओनली
म्यू अपान में 3 a⁻6 हो जाएगा। ये तो इस वाले टर्म के लिए हो गया। फिर एच स्क्वायर, और इस वैल्यू को आपको मालूम है एफ पर डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो 0 का यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस यू जो होता है 1/r होता है, और आर की वैल्यू a के बराबर दे रखी है, तो a का स्क्वायर यानी 1/a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर a स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज राइट हैंड साइड में आ जाइए। यहाँ पर 2 3 6 कैंसिल कर दे 3 टाइम्स, तो अपान में यानी म्यू अपान 3 तो है ये हमारे पास, और जो u है उसकी जगह पर हमें मालूम है कि 1/r रखना है और r की वैल्यू a रखना है, तो अपान में a की पावर आ जाएगी 6 पावर है, तो a की पावर 6 आ जाएगी, और प्लस में चल रहा था a, और a की वैल्यू में फाइंड करना है, न सिर्फ a की वैल्यू बल्कि h की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ म्यू जो गिवन है उसके टर्म में फाइंड करना। तो हम a की वैल्यू को देख रहे हैं कि इन को अगर आपस में इक्वल लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल करते हैं तो से a की वैल्यू मिल जाएगी, यानी म्यू अपान 3 a⁻6 इक्वल कर दिया जाएगा थर्ड के, दिस सिंपलाइज दैट म्यू अपान 3 a⁻6 प्लस a, और हम इन दोनों को अगर आपस में इक्वल कर देते हैं यानी फर्स्ट एंड सेकंड से, तो म्यू अपान 3 a⁻6 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ओनली 1/a स्क्वायर, ये हम h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ म्यू यहाँ पर फाइंड कर सकेंगे। लेकिन इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो ये उधर जाके सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, a की वैल्यू यानी 0 मिल गई हमको। ऐसे में h की वैल्यू या h स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए a स्क्वायर 2 पावर इसकी कम कर देगा, 4 पावर यहाँ पर बचेगी, और यहाँ पर सिर्फ h स्क्वायर की वैल्यू में मिल जाएगी जो कि होगी म्यू अपान 3 a⁻4। ऑन सॉल्विंग दिस वैल्यू वी गेट द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर, क्योंकि h स्क्वायर ही हमें वहाँ पर पुट करना है यानी इक्वेशन नंबर 1 में। अब हमें b स्क्वायर की कोई खास ज़रूरत नहीं, उसने अपना काम कर दिया है, अब हमें सिर्फ इतने पर फोकस करना है, यहीं पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं a की भी और h की भी। तो h की वैल्यू जब रख रहे हैं तो देख रहे हैं म्यू अपान 3 a⁻4, यानी पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो वहाँ पर क्या था एच स्क्वायर था, और एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी म्यू अपान 3 a⁻4, फिर ब्रैकेट है, और ये पूरा लिख डालिए ऐसे, यानी डी यू ओवर डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर है प्लस का यू स्क्वायर है, ऐसे नोट कर देंगे। राइट हैंड साइड में आ जाइए, वहाँ पर सॉल्व कर ही लिया था हम लोगों ने, ये अपान में 3 आ गया था, यानी म्यू अपान 3 और यू की पावर 6, म्यू अपान 3 और u की पावर 6, और a की वैल्यू तो 0 आ गई थी, वो यहाँ पर हमने पुट कर दिए। अब इसको और सॉल्व करना होगा, देखेंगे 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया 0, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और a की पावर 4 का उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू से म्यू भी कैंसिल हो जाएगा, म्यू अपान 3 से म्यू अपान 3 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये ब्रैकेट बचेगा, इसमें डी यू ओवर डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर की वैल्यू मिल गई म्यू अपान 3 कैंसिल होने के बाद, और यू की पावर 4 का उधर इंटू करेंगे तो ये कांस्टेंट a की पावर 4 का इंटू किया, यू की पावर 6 यहाँ पे मिली। अब हम वापस चूँकि आंसर हमको लेके आना है r और थीटा के टर्म्स में, तो उसी में वापस जाने के लिए हम यहाँ पर u को हटाना चाहते हैं और पुट करना चाहते हैं u की वैल्यू 1/r, लेकिन हम फिर डी यू ओवर डी थीटा क्या रखेंगे, तो इसके लिए इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। u को अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये मिलेगा डी यू ओवर डी थीटा। राइट हैंड साइड में करेंगे तो अभी तो r की पावर +1 है, जब अब इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो r की पावर -1 हो जाएगी, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पावर -1 आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर है इसमें से एक पावर माइनस कर देंगे, फिर r का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो ये मिलेगा डी आर ओवर डी थीटा चैन रूल के अकॉर्डिंग। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो -r की पावर ये -2 हो जाएगी, और इसे सॉल्व करने तो r की पावर प्लस करने के लिए अपान में लिख सकते हैं। इस तरीके से डी यू ओवर डी थीटा की जगह पर हम रख देंगे -1/r² डी आर ओवर डी थीटा, क्योंकि आंसर आपको r और थीटा में ही लेके आना है। तो इस वैल्यू को हम जो भी लास्ट में जो वैल्यू मिली है इसमें पुट कर देंगे। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दें और इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, या हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 से हमें मिलेगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1/r² डी आर ओवर डी थीटा।
वहाँ पर क्या था, डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर था, तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, और प्लस में था यू स्क्वायर, वो लिख देंगे। और राइट हैंड साइड में, और u चूँकि हमें u की वैल्यू को 1/r लिखना है, तो यू स्क्वायर का मतलब हुआ कि 1/r स्क्वायर, तो इस u की जगह पर 1/ हम लिख देंगे r स्क्वायर। तो इस टर्म को हम दोबारा लिख देते हैं, -1/r स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा का होल अब स्क्वायर, क्योंकि u को हम हटा रहे हैं पूरी तरीके से, जहाँ पर u है वहाँ पर r रख रहे हैं, 1/r रख रहे हैं, तो 1/r का स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर की जगह पर u स्क्वायर करेंगे तो 1/r स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पर हमने पुट कर दिया और लिख दिया है यहाँ पर। और राइट हैंड साइड में जो भी है वो लिख देंगे, यानी a की पावर 4 है और अपान में चला जाएगा, क्योंकि u जो है वो 1/r है, और r की पावर 6 हो जाएगा, r की पावर यहाँ पर 6 हो जाएगा। हमको ये सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, r की पावर r स्क्वायर का r की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर डी आर ओवर डी थीटा का होल अब स्क्वायर हो जाएगा। और हम इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, एक बार 4/r की पावर 6 माइनस 1/r स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करने के बाद। और इनका फिर एलसीएम ले लें, r की पावर 6 एलसीएम हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गई, एक बार 4, और 4 में से 6 में से 2 पावर कैंसिल हो गई, 4 पावर ये बचेंगी। ये वैल्यू चल रही है 1/r की पावर 4 और डी आर ओवर डी थीटा के होल अब स्क्वायर के इक्वल। इस 4 कैंसिल हो जाएगी पावर, तो 2 पावर यहाँ पर r की बचेंगी। तो वैल्यू जो बची है पहले वो नोट कर लेते हैं, यानी डी आर ओवर डी थीटा का होल अब स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर 4 माइनस r की पावर 4/r स्क्वायर बचा हुआ है। यहाँ पर हम वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लेंगे, r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा हमको मिल जाएगी। थोड़ा कैलकुलेशन हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा राइट हैंड साइड में, यानी a की पावर 4 माइनस r की पावर 4 अपान ये r स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर रूट लग गया। ये वैल्यू हमको जो मिल रही है स्क्वायर रूट से बाहर लिखा जा सकता है r को, और हम r को सेपरेट करना चाहते हैं तो r मिलेगा ऊपर, तो ये रहेगा, और उसको हम r के सारे टर्म हैं उसको वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो डी आर के अपान में लिख देंगे इस स्क्वायर रूट को, a की पावर 4 माइनस r की पावर 4 को, और r जो यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर आएगा वो यहाँ पर लिख दिया, मल्टीप्लाई में चला गया। टी थीटा को हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिख दिया। अब हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट के 2 वैल्यू होती हैं, प्लस और माइनस 2 वैल्यू होती हैं, और आप कोई भी एक वैल्यू लेके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दोनों ही वैल्यू लेके चलेंगे। इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 हो चुके हैं, हम तीसरा यहाँ पर डाल देते हैं। पहले तो हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेने के बाद और इंटीग्रेट करेंगे, और आसान रहेगा अगर हम दोनों साइड यहाँ पर 2 से इंटू कर दें पहले, क्योंकि अगर हम इंटीग्रेट करेंगे r स्क्वायर को दे के तो आसानी रहेगी, तो 2 से इंटीग्रेट, हालांकि ये काम बाद में भी कर सकते हैं, 2 से इंटू कर दें और इंटीग्रेट कर लें। तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग, और दोनों ही कंडीशन यहाँ पर हम आपको दिखा देंगे, हालांकि एक साइन आप लीजिएगा और उससे सॉल्व कर लीजिएगा, हम दोनों ही दिखा देंगे। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखें r स्क्वायर को, अगर क्योंकि r की पावर 4 है, यहाँ पर r की पावर 4 है, इसको हम थोड़ा रफली आपको दिखाना चाहते हैं। हमारे पास है 2r डी आर अपान 2 तो हमने बना लिया दोनों साइड 2 से इंटू करते हुए, और अपान में है a की पावर 4 माइनस r की पावर 4, ये है लेफ्ट हैंड साइड ही लिया, बाकी आप देख लीजिएगा। इंटीग्रेट करना है इसको, कैसे करेंगे r के रिस्पेक्ट में, वो पहले लगा हुआ है। तो r इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर 4 को लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल अब स्क्वायर, r की पावर 4 को r स्क्वायर का होल अब स्क्वायर। अब हम थोड़ी देर के लिए r स्क्वायर को कोई वेरिएबल मान लेते हैं, माना कि m है, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2r मिलेगा और dr, और ये हो जाएगा dm। देखिए हमने 2 क्यों इंटू किया था, पता हो गया, क्योंकि हमें r dr था, 2 की ज़रूरत थी, इसलिए हमने किया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब हम ये इसकी जगह पर dm लिख देंगे, यहाँ पर इसकी जगह पर dm लिख देंगे, तो dm अपान में
डी एम अपान में, ये डी एम हो गया, अपान में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर का होल अब स्क्वायर माइनस ये हो गया आर स्क्वायर की जगह पर है एम स्क्वायर। तो इसमें फार्मूला बन गया, साइन इनवर्स का फार्मूला बन गया। ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स का, यानी साइन इनवर्स यहाँ पर जो भी हो स्क्वायर है तो एम लिखेंगे, एम अपान में जो भी स्क्वायर को छोड़ के हो यानी ए स्क्वायर वो लिखेंगे। ये इसका इंटीग्रेशन होता है, लेकिन हमारा m की वैल्यू एक्चुअल में वो आर स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। ये तब होगा जब ये हम यहाँ पर ये वाला साइन पॉजिटिव वाला लेके चलेंगे तब। तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जब पॉजिटिव वाला साइन लेंगे तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ये वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स आर स्क्वायर अपान ये वैल्यू ए स्क्वायर, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर हम ए जोड़ चुके हैं तो बी यहाँ पर लिख देंगे, और राइट हैंड साइड में ये हम इसका इंटीग्रेशन 2 को बाहर ले लेंगे और थीटा का तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करें 2 डी थीटा का 2 को 2 इंटू 1 कर लो, 2 बाहर कर लो, 1 इंटू डी थीटा, थीटा का 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हो जाएगा, तो 2 थीटा आ जाएगा दोनों केस में। तो एक केस तो हम ये तब मिला है हमको जब हमने लिया है निगेटिव पॉजिटिव साइन लिया है तब, और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 डाल के छोड़ देते हैं। और साथ ही साथ हम जब निगेटिव साइन लेंगे तो आपको मालूम है कि माइनस साइन जब होता है यहाँ पर तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, और ये फार्मूला यहाँ पर साइन इनवर्स ना बन के कॉस इनवर्स बनेगा, बस यही फ़र्क होगा वहाँ पर। तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वहाँ पर भी जोड़ा है, इधर कुछ और ऐड कर लेंगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप किसी भी साइड ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट साइड में। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कॉस इनवर्स आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर यहाँ पर सी जोड़ लेते हैं, और ये राइट हैंड साइड में थीटा, इसे इक्वेशन नंबर 5 डाल देते हैं। अब हम इन चाहे इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करें आगे बढ़ाएं या 5 को, आंसर सेम ही मिलना है, एक ही पथ मिलना है, यानी आपको एक ही साइन लेके चलना है। हम दोनों ही दिखा देते हैं। तो अब हम इनिशियल कंडीशन का यूज़ करेंगे, यानी शुरुआत में जब एफ से चलना शुरू करता है इनिशियली जब आर की वैल्यू ए के बराबर है तो आपको मालूम है थीटा बराबर 0 हम लोग लिया करते हैं। तब हम इक्वेशन नंबर 4 को दोबारा बुलाएंगे, इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू रखेंगे, जैसे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, देख लीजिएगा पीछे साइन इनवर्स आर स्क्वायर, यानी वहाँ तो हो जाएगा ए स्क्वायर और अपान में भी ए स्क्वायर है, यानी आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर था तो आर के यहाँ पर ए रख दिया, और प्लस एक कांस्टेंट हमने बी रखा था, और राइट हैंड साइड में 2 थीटा था और थीटा की वैल्यू 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होके 1 टाइम्स कैंसिल होगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, प्लस का b इज इक्वल टू 0, और साइन इनवर्स 1 आपको मालूम है π/2 की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, यानी π/2 साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, यानी साइन इनवर्स 1 जो है π/2 के बराबर होता है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। तो b की वैल्यू यहाँ पर माइनस का π/2 के बराबर मिल चुकी है, ये हमने फाइंड कर ली है। अगर इस b की वैल्यू का हम यूज़ करें और हम इक्वेशन नंबर 4 में दोबारा से पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि इक्वेशन 4 में एक ही चीज़ जो अननोन है वो v है, तो हमें मिला है लेफ्ट हैंड साइड में था साइन इनवर्स आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी, और b की जगह पर माइनस का π/2 है, राइट हैंड साइड में 2 थीटा है। अब हम क्या करें कि π/2 को इस साइड ट्रांसपोज कर दें थीटा की साइड में, तो हमें साइन इनवर्स आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। इसको उधर बचा देंगे तो प्लस का π/2 हो जाएगा, 2 थीटा मेरे पास पहले से प्लस का है, और हम यहाँ से आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर फाइंड करें तो साइन इनवर्स हो जाके साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये π/2 प्लस का 2 थीटा, आपको मालूम है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी कॉस 2 थीटा हो जाएगी। ये आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की वैल्यू है, अगर आर स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर और कॉस 2 थीटा, आपको तो इतना ही करना है, यानी प्लस वाला साइन लेंगे और यही कर देना है, इक्वेशन नंबर 5 भी नहीं करना है, और हम लेकिन दोनों ही दिखा देते हैं। इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो गया, इस जो पथ है वो यस प्रूव करना तो आ चुका है। अब हम दूसरे जो वैल्यू है, यानी जब निगेटिव साइन लिया है और इक्वेशन नंबर 5 बना है तो उसका भी यूज़ से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, उसके लिए हम दोबारा से पुट कर देंगे। यहाँ तो हो गया ये, आप सेकंड जो निगेटिव साइन के लिए है, तो अगेन पुटिंग, फिर हम दोबारा से यहाँ पर इनिशियल कंडीशन का यूज़ करेंगे, r इक्वल टू ए
पर आपको मालूम है थीटा बराबर 0 होता है, इसे हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये है कॉस इनवर्स और आर की जगह पर ए रखना है, तो ए स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर और प्लस का हमने सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिया था, राइट हैंड साइड में 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है, तो ये वन हो जाएगी, यानी कॉस इनवर्स 1 आ गया और ये तो 0 हो गया। और कॉस आपको मालूम है 1 तब आता है, कॉस 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, यानी कॉस 0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो कॉस इनवर्स जो होता है वो 1, कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 के बराबर रख सकते हैं। इस तरीके से हमें सी की वैल्यू मिल गई कि 0 के बराबर है। इस सी की वैल्यू को 0 को हम इक्वेशन नंबर 5 में रख देंगे, पुटिंग सी इज इक्वल टू 0 इन 5। आपको मालूम है जैसे हम पहले बता चुके हैं कि आपको एक ही करना है, आप 4 इक्वेशन कर लीजिए, 5 से कर लीजिए, यानी प्लस साइन ले लो या माइनस साइन ले लो, दोनों से सेम पथ मिलेगा, आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और सी की वैल्यू 0 रख दें, 2 थीटा इक्वेशन नंबर 5 में हमने रख दिया है, पुट कर दिया। अब ये तो 0 हो गया, ऐड होके इतनी मिलेगा, और कॉस इनवर्स को जब उधर ले जाएंगे तो आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बचेगा इस तरफ, और उधर कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर का राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इस तरीके से हमारा ये देखिए दोबारा से प्रूव हो गया है, तो आप कोई भी साइन लेके से प्रूव कर सकते हैं, एक ही रिजल्ट, एक ही पाथ आएगा, यही रिक्वायर्ड पाथ है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।